हैं 10 लाख के लगभग। और अभी 10 लाख के लगभग आप भी पहले सबसे पहले तो जो मकामी लोगों को रोज़गार दो, उनको कारोबार दो, वो अपनी फैसिलिटीज़, वो अपनी सहूलियत उनको मुहैया करो, सेहत के निज़ाम दुरुस्त करो ताकि उनकी भलाई हो। उसके बाद अगर आपको गुंजाइश है तो आप हमें बुलाओ, हमारे भाई हैं। ये मुतालबात नहीं माने गए, इस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? ये क़यादत फैसला हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि जो सिंधी 12,000 नौजवानों को बेरोज़गार किया गया है उनको बहाल किया जाए, और जो सिंध में कब्जे हो रहे हैं बहरिया टाउन के रूप में या जो DH है या कमर सिटी के रूप में, तो उनको कैंसिल किया जाए, मकामी लोगों को उनकी ज़मीनें वापस की जाए। बहुत शुक्रिया। आज का जो मुज़ाहरा है, हमने 28 तारीख कौमी अवामी तहरीक का मरकज़ी इजलास हुआ था, उसमें हमने 4 नुकाती एजेंडा पेश की थी। 4 नुकाती एजेंडा के तहत 1 सितंबर से और 30 अक्टूबर तक जो ना ये मुज़ाहरे जारी रहेंगे। आज 19 तारीख है, पूरी सिंध में हमारे ये एहतजाजी मुज़ाहरे जारी हैं। आज यहाँ लासी गोट में भी हम तमाम शुरा यहाँ इस मुज़ाहरे के तहत यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि देखें सिंध में अफ़गानियों की जो वहाँ से अपना आमद है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख के हम उस हिसाब से यहाँ मुज़ाहरा कर रहे हैं कि अफ़गानी पहले ही यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन इलीगल रेफ्यूजीज़ 50 लाख के करीब सिंध में मौजूद हैं। ऊपर से 10 लाख के नए अफ़गानी आ जाएंगे तो ये बर्डन सिंध के ऊपर है। दूसरा हमारा एजेंडा ये था कि जो वफाकी हुकूमत ने सिंध के 16,000 मुलाजमीन जो है बरतरफ़ किए, उनको वापस जो है ना अपनी जगहों पे लाया जाए। तीसरा ये है कि सुपर हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, दोनों अतराफ़ की ज़मीनों पे बिल्डर माफिया के थ्रू सिंध गवर्नमेंट की मिली भगत से, वफाकी हुक्मरानों की मिली भगत से जो कब्ज़ा हो रहा है। पानी की किल्लत है, एक तो एरसा और पंजाब से जो पानी की किल्लत, वहाँ से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है सिंध को। और दूसरा ये है कि यहाँ लोकल सतह पे MPs MNs जो हैं सिंध में जो मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के तवज्जुह से, वो यहाँ के गरीब किसान को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, दरियाओं के अंदर दिक्के बांध के उनका पानी रोका जा रहा है, अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें आबाद कर रहे हैं, लेकिन गरीब किसान जो है वो दिन ब दिन पीछे जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। उसके हवाले से हमने मुज़ाहरा किया है। हमारा एहतजाज करने का मकसद ये है कि लोगों को बेदार करना है कि आएँ और अपनी सिंध की मालकी करें। हमारे सिंध के ऊपर अफ़गानी का हमला है। अफ़गानी जो पहले से ही 20-25 साल थे यहाँ पे, 30-50 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आएँ, मुनज़्ज़म हो, कौमी अवामी तहरीक का साथ दें। ये सिर्फ एक छोटी सी तहरीक है, इसको और वसी बनाएंगे और सिंध में जो धारी आबादगारी है वो अफ़गानी हो, बिहारी हो या बंगाली हो, उनको निकाली दी जाए। कौमी अवामी तहरीक का ये एजेंडा लेके पूरी सिंध में हम निकलें। पानी की बहुत किल्लत है, पूरी सिंध में पानी की किल्लत है। हमारा जो किसान है वो किसान दिन ब दिन भूख मर रहा है, उनकी जो ज़मीनें हैं वो बंजर होती जा रही हैं दिन ब दिन। यहाँ के किसानों के मसले के लिए कौमी अवामी तहरीक मैदानों में आई है। यहाँ पे जो 16,000 मुलाजिमीन जो वफा गवर्नमेंट ने तअस्सुब परस्ती के ऊपर निकाले गए हैं, जिसमें से 12,000 मुलाजिमीन सिंधी हैं, उस बुनियाद पे कि ये सिंधी हैं, इसमें अक्सरियत जो है वो सिंधी लोगों की है, इनको निकाला जाए, ये तअस्सुब परस्ती ख़त्म की जाए। सिंध के लोगों के साथ दुनारवा सलूक, उनको तालीम है, न सेहत है, उनके पास पानी है, न रोज़गार है।